सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हम अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने शब्द अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा और शब्दालंकारों के बारे में पढ़ लिया था। शब्दालंकारों में हमने श्लेष अलंकार, यमक अलंकार व अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था। आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अर्थालंकार जो शब्द है वो अर्थ और अलंकार की संधि से बना है। अर्थालंकार में दीर्घ संधि है। अर्थालंकार की परिभाषा होती है जहाँ चमत्कार अर्थ पर ही निर्भर करता हो और उस शब्द के स्थान पे अगर हम कोई भी पर्यायवाची शब्द रख देते हैं तो हमारा चमत्कार है वो नष्ट हो जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके विपरीत शब्दालंकार में चमत्कार है वो शब्द पर निर्भर करता है और उस शब्द के स्थान पे अगर हम कोई भी पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो हमारा चमत्कार है वो समाप्त हो जाता है। जैसे हमने रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून। तो यहाँ पानी शब्द में शब्दालंकार है यानी श्लेष अलंकार है और पानी के स्थान पे अगर हम कोई भी पर्यायवाची शब्द रख देते हैं पानी का तो यहाँ श्लेष का जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाता है। जबकि अर्थालंकार में चमत्कार अर्थ पर निर्भर होता है। उभय अलंकार, उभय का मतलब दोनों। जब चमत्कार शब्द व अर्थ दोनों में विद्यमान होता है वहाँ उभय अलंकार होता है। अब हम कुछ अर्थालंकारों के उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है या एक वस्तु की समानता दूसरी वस्तु से बताई जाती है। वस्तु का मतलब उपमेय की तुलना उपमान से करना। उपमेय जिस वस्तु की तुलना जिसके साथ करनी है वो वस्तु उपमेय होती है और जिसके साथ करनी होती है वो उपमान होता है। और उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सम, सा, सदृश, ऐसा, जैसा, ज्यों, समान आदि वाचक शब्दों का प्रयोग हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय का मतलब है जिस वस्तु की उपमान के साथ समानता का वर्णन होता हो उस वस्तु को उपमेय कहा जाता है। यानी कि जिस वस्तु की तुलना जिसके साथ की जाती है, जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान जिस वस्तु के साथ उपमेय की तुलना या समानता दिखाई जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। और समान धर्म, समान धर्म का मतलब होता है जो उपमेय और उपमान में समान रूप से पाया जाता हो वह समान धर्म कहलाता है। फिर वाचक शब्द, उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ने वाले शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे उपमा अलंकार में सम, सा, सदृश, ऐसा, जैसा, ज्यों, समान आदि वाचक शब्द होते हैं। अब हम इन चारों को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ मुख की तुलना करनी है, मुख वस्तु है, मुख उपमेय है। तुलना किसके साथ करनी है? चंद्रमा के साथ करनी है, इसलिए चंद्रमा उपमान है और सुंदर है वो समान धर्म है और वाचक शब्द इसमें समान है। तो इस तरह से हम उपमा अलंकार पढ़ चुके और समझ चुके हैं। अब हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए यानी कि उपमेय और उपमान में दोनों के गुण हैं वो इतने समान होते हैं कि दोनों में जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान अभिन्न होते हैं यानी कि उनमें किसी भी तरह की भिन्नता नहीं होती है, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाता है। यानी कि उपमेय और उपमान में इतनी अधिक गुणों की सादृश्यता होती है कि वो दोनों अलग नहीं लगते हैं, यानी दोनों को एक ही कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए
वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी हम साधारण शब्दों में परिभाषा करते हैं तो साधारण सी परिभाषा है, जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जबकि उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है और उपमा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इसके विपरीत रूपक अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसके 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरा उदाहरण है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें मुख मानो कमल है, तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक के विपरीत उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु आदि वाचक शब्द होते हैं। बिहारी का एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आता पर्यो प्रभात। अब इसका दूसरा उदाहरण है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्र उपमेय है तथा हिमकर्ण है से पूरित पंकज उपमान है। उपमेय में उपमान की संभावना मानववाचक द्वारा की गई है। अब हम विरोधाभास अलंकार पढ़ रहे हैं। विरोधाभास विरोध जोड़ आभास। जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में किसी भी तरह का विरोध नहीं है लेकिन फिर भी हमें विरोध का आभास होता है, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कवि शब्दार्थ की योजना इस प्रकार करता है कि सुनते ही पदार्थों में विरोध प्रतीत होने लगता है, किंतु थोड़ा सा ध्यान देते ही विरोध शांत हो जाता है। यानी कि विरोध होता नहीं है वास्तव में, लेकिन हमें विरोध का आभास होता है। इन उदाहरणों के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। मीठी लगे अखियाँ लुनाई, सूधी आय सूधी जाए। अब यहाँ विरोध का आभास हो रहा है जबकि वास्तव में विरोध नहीं है। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो यहाँ अनुरागी चित्त की गति को बिल्कुल ही अजीब बताया गया है कि मन की जो गति है प्रेम रूपी मन की, ये बड़ी विचित्र होती है कि एक तरफ तो जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल होए, कि जैसे जैसे काले रंग में हम डूबते जाते हैं वैसे वैसे उज्ज्वल होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है। श्याम रंग यानी भगवान श्री कृष्ण का और त्यों उज्ज्वल होना, यानी कि एक तरफ इसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम सांसारिकता से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे हम उज्ज्वल होते जाते हैं। विभावना अलंकार। जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य के पूर्ण होने का वर्णन किया गया हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। कि जहाँ कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छाय, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। इसमें कि निंदक को हमारे हमेशा साथ रखना चाहिए। इसमें बिन पानी और साबुन बिना वो हमारे स्वभाव को क्या कर देता है, निर्मल कर देता है। यहाँ बिना साबुन पानी के स्वभाव निर्मल होने का वर्णन है। दूसरा उदाहरण है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधु नाना। यहाँ ईश्वर के बिना पैर चलने, बिना कान सुनने तथा बिना हाथों के काम करने का वर्णन है। तो विभावना अलंकार जो है उसकी परिभाषा ही यही है कि
जहाँ कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। अब हम पढ़ रहे हैं अपहैनुति अलंकार। अपहैनुति अलंकार का मतलब है जहाँ उपमेय का विनिषेध करके उपमान का होना बताया जावे, वहाँ उपमेय या सत्य पदार्थ को छिपाकर अन्य अप्रस्तुत की स्थापना की जाए, वह अपहैनुति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ उपमेय को निषेध कर दिया जाता है और वहाँ उपमान का ही होना बताया जाता है, उपमेय को किसी भी तरह का उपमेय का जो सत्य है उसको छिपा लिया जाता है या अप्रस्तुत की स्थापना की जाती है, यानी अप्रस्तुत यहाँ उपमान की स्थापना की जाती है, वह अपहैनुति अलंकार होता है। इसमें देख, यह मुख नहीं चंद्र है, तो मुख यहाँ उपमेय है तो उसको कहा, इसका निषेध कर दिया कि और ये चंद्र है, यानी उपमान ही प्रमुख है। ये फ्लास के पुष्प नहीं, ये जलते अंगार हैं, यहाँ भी उपमेय का निषेध कर दिया। नहीं सखी राधा मुख ये है पूनों को चांद, यहाँ राधा के मुख का निषेध कर दिया। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, वह स्वतंत्रता की नारी थी। इसमें भी अपहैनुति अलंकार है, यहाँ भी उपमेय का निषेध कर दिया जा रहा है और उपमान की स्थापना की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे व्यतिरेक अलंकार। इस अलंकार में उपमान की अपेक्षा उपमेय का काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। इसमें उपमान की अपेक्षा की जाती है, तुलना में उपमान की अपेक्षा यानी उपमान की तुलना में उपमेय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अथवा काव्य में जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है, यानी कि जहाँ उपमेय क्या है उपमान से श्रेष्ठ है, वह व्यतिरेक अलंकार होता है। उसका उदाहरण हम देख रहे हैं, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। यहाँ उपमेय यश और प्रताप को उपमान शशि एवं सूर्य से भी उत्कृष्ट कहा गया है। दूसरा है साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ भी उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है और इसलिए इसी में व्यतिरेक अलंकार है। और हमारे अलंकार जो सिलेबस में थे वो हमने सब पढ़ लिए हैं।